10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं का औसत वजन 84 किलोग्राम है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत 84 है, तो कुल योग 3 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 84 गुणे 3, कुल योग हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 3 के 24 1 25 252 हो जाएगा। तो 3 व्यक्तियों का कुल योग हो गया तो 252। अब बोला है क्या कि एक व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जा रहा है, माने एक व्यक्ति और आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 व्यक्ति हैं, एक और डी आ रहा है, ठीक है। तो उनका औसत वजन कितना हो जा रहा है, 80 किलोग्राम हो रहा है। तो 80 किलोग्राम हो रहा है तो कुल योग कितना हो जाएगा 80, 4 व्यक्ति हैं तो 4 से गुना कर दो, इनका चारों का कुल योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम है, एक ई है वो डी से कितना है 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तो पहले हम डी मालूम कर लेंगे। तो देखो ये एबीसी है, ये एबीसी है, अगर इस वाले से इसको घटा दे तो हमको डी मिल जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा डी मिलेगा, यानी इसमें से ये घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो डी बराबर हमको क्या करना है, क्योंकि एबीसी डी है पूरा है, इसमें से एबीसी निकाल देंगे तो डी बचेगा। तो यानी डी का वैल्यू निकालना है तो कितना का 320 में से हमको क्या घटाएंगे 252, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 10 में से 2 जाए 8, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 1, तो यानी 6 यानी 68 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 kg। अब बोला है कि डी से जो ई व्यक्ति है 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 71 किलोग्राम, ठीक है। तो ये 71 हो जाएगा ई का। उसके बाद अब आगे क्या बोला है, अधिक है ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम दिया है, ठीक है। यानी बी, अब उसके बाद दिया है कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी का औसत भार 79 दिया है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 79 गुणे 4, ठीक है। तो कितना योग हो जाएगा, और चौक बचे 316, कितना हो जाएगा 316 kg, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर डी का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, तो बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दो, यानी बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डी का वैल्यू कितना है 68 और प्लस ई का वैल्यू कितना है 71 बराबर 316, ठीक है। तो अब ये बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 316 में से इसको घटा दो, डायरेक्ट घटा रहे हैं, ठीक है। घटाएंगे तो कितना 8 1 9 और 6 139 घटा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16, बी प्लस सी का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से यहाँ पर 16 में से 9 हो जाए कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कितना 9 में से 3 जाए 7, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 177, यानी बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 177 kg, ठीक है। अब वो क्या बोला है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा है कि ए का वजन किलोग्राम में है, ए का वजन बताना है। तो देखो यहाँ पर ये जो समीकरण था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 252 था। अब बताओ बी प्लस सी का यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा ना, तो यहाँ पर रख लो, इसको यहीं पर रख दो। जैसे यहाँ पर आगे देख लो, जैसे ए है प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना रखेंगे 177, ठीक है, 177 हो गया बराबर बी प्लस सी का वैल्यू हम रख दिए 177 बराबर कितना हो जाएगा 252, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 252 में से घटाना 177, ठीक है। तो घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 7 जाए 5, ठीक है, यहाँ पर 7 यानी 75, ठीक है, यानी 75 kg हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 kg हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले को उठा करके हम यहाँ पर पुट कर दिए तो आपका आ जाएगा 75 kg। देखो कौन सा ऑप्शन आया, सी, 10वां का जो सी है वो आपका सही है।
जो ऑप्शन सी है 75 kg वो आपका सही, ठीक है। ये बस डाटा दिया था, डाटा को आपको करना था, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे डाटा को कर दिए, ठीक है। एक बार और देख लो, ABC का औसत 84 दिया है, ठीक है। तो कुल योग प्राप्त कर लिए, 3 लोग हैं, 3 से गुणा करके कुल योग बता दिए। तो एक व्यक्ति अधिक हो रहा है D, उसका कुल औसत 80 दिया है, तो कुल योग कितना हो गया 320। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या करिए, ये चारों है और ये 3 है, इसमें से घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए, तो D का वैल्यू आ गया 68। इससे ये 3 किलोग्राम अधिक है, तो 3 ग्राम अधिक हो 71 हो गया। अब इनका औसत 79 दिया है, तो कुल योग 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 व्यक्ति है, 4 से गुणा कर दो 316 हो गया। अब यहाँ पे B प्लस C, D की जगह पर 68 रख दिए, E की जगह पे 71 रख दिए, 316 हो गया। यहाँ से B प्लस C का वैल्यू 177 हो गया। इसको उठा करके हमने ABC का वैल्यू, A का ही वैल्यू निकालना है कि कितने किलोग्राम का है, तो B प्लस C का वैल्यू रख दिया 177, इसमें से घटा दिया तो A का वैल्यू आ गया 75 kg, यानी जो आपका C ऑप्शन है वो सही है। 10 नंबर हो गया। चलिए अब 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन, एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, यानी 50 पुस्तकें की कहानी खरीदी, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि 76 रुपये अधिक खर्च करके 14 किताबें प्राप्त कर सकता है और प्रति पुस्तक औसत मूल्य में 1 रुपया कम हो जाता है। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक X है, ठीक है। माना खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत कितना है, X मान लो, X है, ठीक है। मान लेते हैं, वही पूछा है कि प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य मान लिए कि औसत मूल्य कितना है, X है, ठीक है। अब क्या बोला है, तो 50 कहानी, टोटल 50 कहानी की पुस्तक खरीदी है, तो प्रत्येक सब एक पुस्तक का औसत मूल्य माना खरीदी, प्रत्येक पुस्तक का औसत X है, तो टोटल कितना 50 पुस्तक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50X, ठीक है। टोटल कितना योग हो जाएगा 50X, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य X माने हैं, कुल पुस्तक को खरीदा है कहानी की पुस्तक 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 गुणा X, यानी 50X हो गया। उसके बाद क्या बोला है, लेकिन उसने देखा कि वो 76 रुपये अधिक खर्च करता है, यानी कुल ये हो गया प्लस एक्स्ट्रा 76 रुपये और खर्च कर रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना 76 रुपये और खर्च कर रहा है, खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर, यानी 76 रुपया खर्च करके 14 और क्या कर रहा है, 14 और किताबें प्राप्त कर रहा है, यानी पहले 50 था, ठीक है, और 14 इसमें और खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 इसमें 14 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 64, ठीक है, यानी 64 और पुस्तक हो गया। तो प्रति पुस्तक औसत मूल्य में 1 रुपया कम हो जाता है, यानी प्रति पुस्तक जो हम X माने हैं उसमें क्या हो रहा है 1 रुपया कम हो जा रहा है, ये चीज बोला है। यहां से हम एक समीकरण बना दिए, ठीक है, जैसे कहा है यहां से हम एक समीकरण बना दिए, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, हमने प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 100 रुपया मान लिया, ठीक है, X मान लिया। टोटल 50 पुस्तक था, ठीक है, 50 पुस्तक था, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 इंटू X, यानी 50X। इसमें से बोला है कि 76 खर्च कर दिया है, तो 76 खर्च कर दिए, इसमें 76 जोड़ दिए, तो इसमें जो 50 पुस्तक कहानी की पुस्तक है उसमें 14 और हो जा रहा है, 14 और एक्स्ट्रा हो जा रहा है। बोला है ना कि 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है, तो 14 और हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य में 1 की कमी हो जा रही है, यानी इक्वल कर दी, यहाँ पे इक्वल करके बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 50X है, ये 64X है, डायरेक्ट यहाँ कर दे, लिख लो एक बार, 50X प्लस 76 बराबर 64X माइनस 64, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, माइनस में आएगा ना, इधर डायरेक्ट
तो इसमें कितना हो जाएगा 14, -14 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -14x बराबर इधर कितना हो जाएगा -64 -76, ठीक है। तो -14x बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10, अच्छा 140 -140, तो कितनी बार में कट जाएगा, x बराबर 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 10 आ गया। x क्या मानते हैं, प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य, ठीक है। तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य कितना हो गया 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन में आ रहा है 10, ठीक है। औसत मूल्य कितना हो गया 10 रुपया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका सही है, ठीक है। ए आपका क्या है, सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्या, देखो जब क्रमिक कहे विषम संख्या चाहे सम संख्या कोई भी क्रमिक कहे तो उसका जो औसत निकालना है तो दो तरीके से निकालते हैं, एक तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और दूसरा संख्या के क्रमिक है तो जो मध्यमान है बिंदु, जो मध्य वाला भाग है उसका विषम संख्या औसत मूल्य होता, औसत होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे एक आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका बोला जाए कि औसत कितना है, तो हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या है तो इसका औसत इसी के बीच में होगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा। तो अगर निकालना होगा औसत तो ऐसे निकालते हैं, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग करेंगे तो क्या करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10, और कितनी संख्या है 4 है, भाग कर दिए 4 से, तो कितनी बार में कटेगा 2 5 10 दूनी के 4, यानी 2 3 6 दूनी के 4 और 2.5, इसका मतलब औसत इसी के मध्य में आएगा, 2 और 3 के बीच में देखो औसत आएगा, यानी क्रमागत संख्या है तो उसके बीच में ही औसत आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो मूल तरीके से हल करते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि जब भी क्रमागत संख्या दिया हो, चाहे विषम दिया हो क्रमागत में, चाहे सम संख्या क्रमागत में दिया हो, अगर औसत निकालना है तो क्या करना है, ये पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ के तो उसे भाग लगा देना है, तो मध्य वाला बीच जो औसत होगा हमको मालूम हो जाएगा। तो 1 और 4 है, इसको जोड़कर 2 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इस तरह से भी औसत आप निकाल सकते हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बोला है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, इसका मतलब औसत दिया है 21, इसका मतलब मिड पॉइंट इसका 21 है, औसत मतलब मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि इधर 5 है तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 2 2 4 बीच वाला 5, तो अब 21 है तो इधर कितना क्रमागत है ये ध्यान देना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 19 और नीचे कितना हो जाएगा 22 23, तो 2 2 4 और ये 5, यही औसत दिया है एवरेज, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, क्या पूछा है 5 विषम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो ऐसे करना है, 20 है तो इसके क्रमागत में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 19 के बाद फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना 17 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 20 21 है तो 21 के बाद कितना हो जाएगा विषम संख्या 23 हो जाएगा, और 23 के बाद 24 25 हो जाएगा। इस तरह से ये विषम संख्या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है 21, तो मिडिल हो गया, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या यही है, हल कर दो, ठीक है, यही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या यह है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का बता रहे हैं, क्रमागत अगर संख्याओं का औसत अगर दिया है तो वो मिडिल पॉइंट देगा, ठीक है, मिडिल पॉइंट ही होगा, ठीक है। दूसरा ये इस तरह से हम बना दिए, छोटा सा था तो बना दिए, अगर बहुत ज्यादा क्रमागत विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो तो क्या करना है, पहला और दूसरा माने सबसे छोटे संख्या और बड़ी संख्या है ना, ये सब 17 और 25 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो मध्य वाली आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में ना देख लो, आ जाएगा 17 और 25 जोड़ दो और भाई 2 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 5 12
एक 42/2 बराबर कितना हो जाएगा 21, यही दिया था। ठीक है, तो 5 क्रमिक विषम संख्या औसत, तो इसका आंसर क्या कौन सा आएगा, बी वाला सही है, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में किसमें है, बी में है। ठीक है, तो आपका 20-17 आ जाएगा सबसे छोटी संख्या। चलिए ठीक है, हाँ तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। इसका मतलब कि 5.2 रन हर ओवर में बन रहा था। ठीक है, तो 30 ओवर हुआ है तो दोनों में गुणा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 30 ओवर में कितना रन बना है। ठीक है, तो दिया है कि 30 ओवर में कितना रन बन रहा है, 5.2 रन प्रति ओवर, यानी एक ओवर में 5.2 रन बन रहा है। ठीक है, तो 30 ओवर में कितना होगा, इसमें से गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 30 ओवर में कितना होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी 20 ओवर शेष कितना है, 20 ओवर यानी 50 ओवर का गेम हो रहा है, यानी 20 ओवर में कितना रन रेट मारा जाए तो टोटल कितना है, 280 तक पहुंचना है, टोटल 280 तक रन चेंज हो जाएगा। तो नहीं पता है दूसरा कितना रन है, मान लेंगे x प्रति ओवर रन रेट से अगर हम रन मारेंगे तो हम 280 तक पहुंच जाएंगे, मान लेंगे x। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है, तो इसको गुणा कर दिए, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 और 3 5 15 156। ठीक है, 156 हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे प्लस 20x हो जाएगा बराबर टोटल 30 दुबारा, ये टोटल कितना है 280 रन है तो 280 कर दो, यानी टोटल ये बना दिए, टोटल रन, टोटल ये टोटल बराबर टोटल कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा, यानी 20x बराबर कितना हो जाएगा 280 में से 156 घटा दो। ठीक है, तो 20x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 7 2। ठीक है, और यहाँ पर 124। ठीक है, 124 हो गया तो कटा दो, है ना, कितनी बार कटेगा, 2 6 के 12, 2 से कटाओ, ये 10 बार में ये 10 हो गया, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4। ठीक है, ये x बराबर कितना हो जाएगा 6.2 रन प्रति ओवर, यही आएगा, यानी इसके हिसाब से हम रन बनाएंगे तो रन 280 रन बना देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या दे रहा है, 6.2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि सी आपका सही, सी क्या है, सही है, 6.2 रन प्रति ओवर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सी आपका सही। ठीक है, एक बार और देख लो, 5.2 रन प्रति ओवर बना रहा है 30 ओवर तक। ठीक है, 20 ओवर में कितना बनाएगा वही पूछा है, कितने, तो x मान लिया, टोटल दिया है इतना, तो इसको टोटल कर दिए, इतना हो गया, इसका टोटल कर दिए इतना, ये टोटल बराबर टोटल कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो सी आपका सही है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर की दूरी तथा 20 16 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, किलोमीटर में औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर देखो क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बट्टा में कुल लगा समय, कुल लगा समय। ठीक है, औसत चाल पूछा है तो दूरी कितना देख लो, कितना कितना दूरी चला है इस क्वेश्चन में, और प्रथम तृतीय तथा तृतीय यानी 1-1 किलोमीटर चला है। ठीक है, यानी दूरी टोटल 3 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर टोटल चला है। और कुल समय कितना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। ठीक है, तो यहाँ पर कुल समय यानी 1 किलोमीटर क्रमशः दिया ना, चाल कितना 20 16 12, यानी 1 किलोमीटर की चाल 20, 1 किलोमीटर क्रमशः दिया है 16, फिर अगला 1 किलोमीटर किस साल से चल रहा है 12 किलोमीटर से। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हम कर दिए, कुल दूरी अपान में कुल लगा समय, समय बराबर दूरी अपान चाल। ठीक है, तो ये लीजिए क्रमशः है 20 16 12, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये नीचे वाले को सॉल्व करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो,
कितना हो जाएगा एलसीएम 240। ठीक है, कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा 12 बार में ये कट जाएगा, 12 दूनी की 24। ये कितनी बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा। ये कितनी में कटेगा 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20 और 15 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 बटा में 240। ठीक है, ये इतना हो गया। और ऊपर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 3 बटा में 47 बटा 240 है, 240 ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर करो, यानी 3 गुणे 240 बटा में 47। ठीक है, यानी इसमें गुणा करेंगे तो 3 शून्य 4 3 बार 720 बटा में 47। अब भाग देंगे, जो भाग देंगे वही उसका औसत चाल आएगा। ठीक है, तो भाग देने पर देखो क्या आ रहा है यहाँ पर डायरेक्ट भाग करो, 720 में 47 से भाग देना है। ठीक है, तो एक बार जाओ, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, ये खत्म हुई 6 और 6 में से 4 जाए 2 50। अब कितनी बार जाएगा 5 बार ले जाओ, 5 बार, तो 5 बार 5 7 35 के 5 86 3 और 5 के 20 ये 23। ये कितने हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 1 ये खत्म 15, ये 10 बढ़ा के 1 शून्य ले लो। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, कितना आंसर आ रहा है इसका 15.66 15.32। इसका मतलब इसी में या एक पर 6 बार तो जाएगा नहीं, इसका बाद 3 बार लेके जाओ, 3 बार चला जाएगा, यानी 17 के 21 और 4 3 बार 13 14, देखो 100। इसका मतलब कि कितना आ जाएगा 15.32। ठीक है, ऑप्शन देखते रहो, 2 ऑप्शन दिया था, एक 15.66 था, तो 15 में दोनों बार लेके गए, उसके बाद या तो 6 बार जाता नहीं तो 3 बार जाता, 6 बार नहीं गए तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब इस आंसर कितना हो जाएगा 15.32, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मिटा दो। ठीक है, औसत चाल कितना आ गया 15.32। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी वाला सही है, डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक सूत्र है औसत चाल का, कुल दूरी बटा में कुल समय, कितना कुल दूरी हमको मालूम है 3 किलोमीटर चला है, और यहाँ पर समय लिखेंगे दूरी अपन चाल, एक जो किलोमीटर है पहले 1 किलोमीटर 20 के चाल से चल रहा है, अगले 1 किलोमीटर 16 की चाल से चल रहा है, अगले 1 किलोमीटर 12 का है ना। इसको सॉल्व करने के बाद 15.32 आपका चाल आ गया है। ठीक है, एक और तरीका है, ठीक है, उसको देखो 60 तरीका, इसको कैसे हल करेंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ x ले लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए, और दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए। ठीक है, 2 पर हम देख रहे हैं, 2 पर क्या होगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ ले लिए, y किलोमीटर, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा xy, इसको हम क्या मानेंगे डिस्टेंस मानेंगे, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद जब x से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा y, तो यहाँ y से भाग लाएंगे तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, 60 तरीका है, इसको देखिए। जब क्वेश्चन में क्रमागत कहे, क्रमागत दूरी अगर तय कर रहा है, एक समान दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ 1 रखिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 रखिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 रखिए, यहाँ पर भी, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो गया कितना 2। जब क्रमागत कहे तो 1 यहाँ पर रखिए, 1 यहाँ पर रखिए, दोनों 2 पे बता रहे हैं। उसके बाद 3 पर अभी जो क्वेश्चन दिया उस पर बताएंगे। तो हमको औसत चाल बताना है, औसत चाल, तो औसत चाल पर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है xy यहाँ लिख दो, यहाँ जो 2 जोड़े हैं इसको उठा के यहाँ पर गुना कर दो, तो ये क्या हो गया कुल दूरी हो गया। ठीक है, चाल बराबर कुल दूरी हो गया, और ये दोनों को उठा के यहाँ से भाग कर दो, x + y से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 पर हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। जब क्रमागत दे तो यहाँ पर अपने मन से 1 1 रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 को उठा के यहाँ दो तो कुल दूरी हो जाएगा, और ये x और y से भाग कर दो। ठीक है, तो इससे हम औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अभी दिया है उसको हम करते हैं। ठीक है, मूल तरीका बता दिए हैं, अब इस 60 तरीके से देख लो। जैसे देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि चाल कितना दिया है, चाल 20 दिया है, 16 दिया है, उसके बाद कितना दिया है
12 दिया है, ठीक है, ये चीज दिया। अब तीनों का एलसीएम हम निकाले थे, टोटल डिस्टेंस हम ले लिए कितना 240, इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा 12 बार में, एक कितनी बार में गया था 15 बार में, एक कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है। तो क्रमागत चाल है तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ, ठीक है, तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 रख दिए, ठीक है। अब इस 3 को उठा के यहाँ पर गुणा कर दो तो टोटल डिस्टेंस यानी औसत चाल हमको निकालना है। औसत चाल तो क्या करेंगे 3 को उठा के यहाँ करो, 3 गुणे 240, अब बटा में तीनों को जोड़ के यहाँ भाग लगा दो, यानी 12 प्लस 15 प्लस 20, तो यह कितना आ जाएगा 720, बटा में नीचे कितना था 47, ठीक है। इसको भाग दिए तो कितना आया था 15 पॉइंट, कितना आया था आंसर में 15.32 औसत चाल आया था ये। तो इस तरह से कर सकते हैं आप 60 तरीके से, ठीक है। 60 तरीके से कभी भी दे, जब समान चाल दे, है ना, समान दूरी दे, जब समान दूरी दे तो आप वहां एक एक रख लेना, रख करके जोड़ के जो टोटल डिस्टेंस माने वहां पर गुणा कर देना और सबको जोड़ के यहाँ से डायरेक्ट भाग लगाना, ठीक है। नहीं तो आप मूल तरीका आपको बता ही दिए थे, है ना, ये 60 तरीका है, 60 तरीका, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। देखिए अब आ गया, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, यानी 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, यानी 1 से लेकर के कितने तक 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब क्रमागत संख्या। तो हमको क्या करना है, पहला और लास्ट वाला टर्म दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो ये 50 प्लस 1 बटा में 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 51 बटा में 2, भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी के 4 25.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25.5, आंसर कितना आ रहा है ए आपका सही है, ठीक है। इसका 15 का ए आपका सही है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो जो मध्य वाली जो संख्या है वो डायरेक्ट औसत आ जाएगा 25.2, ठीक है, ये चीज है। और एक सूत्र भी होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र भी होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र होता है क्या, n+1/2, ये होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। इस पर भी आप याद रहेगा तो इस पर भी रख सकते हैं। n की जगह पर कितना है 50 + 1/2 बराबर कितना था 25.25, तो इसको भी याद कर सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है n+1/2, ये सूत्र भी होता है, सूत्र को चाहेंगे तो याद कर लेंगे, ठीक है।